तो जैसे कि आपने ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जिन 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने के लिए उसके एरिया में पहुंच गया था लिटिल फेई डॉक्टर को लेकर, और ये बात 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को भी पता चल जाती। इस वजह से वो भी बिना डरे उन लोगों के सामने आके खड़ा हो जाता है। और इसके बाद आगे क्या होता है उसे मैं नोवेल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जब 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट जियान को देखता है तो वो लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है कि लड़की, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पकड़ने के लिए अपने साथ अपने एक साथी को लेकर आई हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं ये लड़का अभी के लिए मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अभी के लिए सिर्फ डाउजों के 2 स्टार पर है। जैसे उनके जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो हंसने लगती है और बोलती है कि तुम अभी के लिए चिंता मत करो, और मैं यहाँ पे जो चीज लेने के लिए आई हूँ तुमसे वो मैं यहाँ से लेके जाऊंगी। जैसे उनके जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता है उसकी ठरकपंती एक्टिवेट हो जाती है और वो लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है कि लड़की, अभी के लिए अगर तुम मेरी बात को मान लेती हो और मेरी रानी बन जाती है तो फिर मैं तुम्हें वो सब चीज देने के लिए तैयार हूँ जो तुम्हें चाहिए। और वो ये सब इसलिए बोल रहा था क्योंकि लिटिल फेई डॉक्टर देखने में भी काफी ज्यादा टोटल पटोला लगती है, और साथ ही साथ जो लिटिल फेई डॉक्टर की बुल पॉइजन बॉडी उसकी वजह से उसे काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। मगर तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है उसके अरमानों पे पानी फेरते हुए बोलती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम अपना मास्टर कोड क्यों नहीं दे देते हो मुझे। ये सुन जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट अभी के लिए मन मन मुस्कुरा रहा होता है उसके एकदम से फ्यूज उठ जाती है और वो एकदम चुप्पी साध जाता है। मगर तभी थोड़ी देर बाद वो गुस्से से बोलते कि लगता है कि तुम्हारे जो मकसद है वो यहाँ पे आने के कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे मुझे, और जिनके मकसद अच्छे होते वो कभी भी मेरे एरिया के अंदर आते नहीं है, और जिनके मकसद खराब होते और वो मेरे एरिया के अंदर आ जाते हैं वो कभी बाहर नहीं जाते हैं। और अभी के लिए जो तुमने मुझसे बोला अगर तुम्हारी जगह पे अगर यहाँ पे कोई और होता तो वो अभी तक जिंदा नहीं बचता, मैं उसे कब का मार चुका होता। वो तो मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ इस वजह से मैंने ये तुम्हारी बात को सुन लिया, मगर तुम्हारी जगह पे अभी के लिए ये लड़का मरेगा जो तुम्हारे साथ आया था। और ये बोलती कर वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और आके सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। और जब जियान उसे अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है तो जियान अपनी लाइटिंग इवेंट का यूज करके उसके सभी हमलों से डॉज करके वहां से भागने लगता है। इस वजह से सिर्फ जियान के पीछे आफ्टर इमेज रह जाती है, और जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता है वो जियान की आफ्टर इमेजों में हमला करने में लगा हुआ था। उसे एक पल तो ऐसा लगता है कि उसने जियान को मार दिया, मगर जब उसे पता चलता है उसने अभी के लिए जितने भी अटैक करे वो सभी के सभी नष्ट हो चुके। इस वजह से वो गुस्से में आ जाता है और जियान को देखते हुए बोलते हैं कि लड़के, लगता है मैंने तुम्हें थोड़ा सा कम आंक लिया, मगर तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत तो टैलेंट है, इस वजह से जो तुम्हारी स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट है। और जब वो ऐसे जियान से बातें कर रहा होता है तभी जो लिटिल फेक डॉक्टर होती है वो आके पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है, मगर वो अटैक 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को लगता है उससे पहले वो देख लेता है और अपनी पूंछ से ही लिटिल फेक डॉक्टर अटैक को रोक देता है और बोलता है कि ब्यूटी, अभी के लिए तुम्हारे ये सभी अटैक है वो मेरे सामने एकदम बेस्ट है, क्योंकि मैं हूँ यहाँ का राजा और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज ये सब मत करो, हमारे जो रिश्ते वो खराब हो जाएंगे। ये सुन के लिटिल फेक डॉक्टर बोलती कि मुझे इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के उसका मुंह बन जाता और वो गुस्से से बोलता कि जैसा कि अब तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। और ये बोलती वो जोर जोर से दौड़ने लगता है, और जैसे ही उसकी दौड़ चारों तरफ फैलती है तभी वहाँ पे काफी सारे मैजिकल बीस्ट आने लगते हैं और चारों तरफ पॉइजन फैलने लगता है। और ये बात जियान भी नोटिस कर लेता है, इस वजह से वो अपने चारों तरफ देखता है जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे मैजिकल बीस्ट आ चुके थे, और वो इतने ज्यादा खतरनाक थे कि जब वो सांस ले रहे थे तो उनकी बॉडी में से पॉइजन बाहर निकल रहा था, जिस वजह से पूरे एटमोस्फेयर के अंदर पॉइजन ही पॉइजन हो जाता है। मगर तभी जियान को मैजिकल बीस्टों के अंदर दो और भी पावरफुल लोगों को ऑरा फील हो रहा होता है जो कि मैजिकल बीस्ट ही होते हैं, मगर वो अभी के लिए ह्यूमन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकते थे और उनका जो लेवल था वो डाउजों के 4 स्टार पर था। तभी जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता है उन सभी मैजिकल बीस्टों से बोलता है, ये दोनों नमूने अभी के लिए तुम्हारे राजा को पकड़ने के लिए आए हैं, इस वजह से मैं तुम सभी को आदेश देता हूँ कि ये दोनों किसी भी कीमत पे यहाँ से बच के ना जाने पाए, इन दोनों को तड़पा तड़पा के मार डाला। ये सुनती जो सभी मैजिकल बीस्ट होते हुए लिटिल फेक डॉक्टर और जियान को घेर लेते हैं, मगर तभी जियान लिटिल फेक डॉक्टर से बोलता है कि अभी के लिए हम दोनों इन सभी मैजिकल बीस्टों को संभाल लेंगे, और ये हरामी 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट है उसे संभालेंगे टियानो जोन से और हमारा अर्टिमन पपेट। जिससे उनकी जो लिटिल फेक डॉक्टर होती है वो हमें से ला देती है, और वहीं पे जो जियान होता है अपनी स्पेस स्ट्रिंग से अपने अर्टिमन पपेट को बाहर निकाल लेता है और दूसरी स्पेस स्ट्रिंग से बाहर निकल आते टियानो जोन से। मगर टियानो जोन की नजर जब सामने पड़ती तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और जियान से बोलते हैं, लड़के तुम मुझे कुछ ज्यादा समझ रहे हो, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और यहाँ पे काफी सारे मैजिकल बीस्ट भी हैं। जैसे उनके जान बोलते हैं कि अभी के लिए आप इन सभी मैजिकल बीस्टों की बिल्कुल भी चिंता मत करो, और ये 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट है अभी के लिए आपको और अर्टिमन पपेट को संभालना है इसे, और आप दोनों की कंबाइन पावर को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा इसे हराने में। ये सुनते जो टियानो जोन होते हैं वो इसके लिए मान जाते क्योंकि उन्हें पता था कि अभी के लिए जो अर्टिमन पपेट है वो एक डाउसोंग लेवल की 8 स्टार की बॉडी को हराने की ताकत रखता है। इस वजह से वो मिलकर बहुत ही आसानी से इस 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को हरा देंगे। वहीं पे जब 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट जियान की तैयारी को देखता है तो काफी तो गुस्से में आ जाता है और बोलता है, हरामी लड़के तुम अभी के लिए यहाँ पे एकदम पूरी तैयारी करके आए थे, मगर तुम चिंता मत करो फिर भी तुम यहाँ से बच के नहीं जाओगे। मगर ये बात सुन के जियान बस एक स्माइल कर देता है और टियानो जोन से बोलता है कि आप जल्दी से जल्दी इसे हरा देना और मैं जाकर इन सभी मैजिकल बीस्टों को मारता हूँ। जिसमें उनके टियानो जोन से बोलते हैं, अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इससे तो मैं मार मार के भूत बना दूंगा। जब ये 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट सुनता तो वो काफी तो गुस्से में आ जाता और बोलता है कि बुड्ढे तो कुछ ज्यादा ही बज रहा है, मगर मैं तुझे बता दूं अभी के लिए मैं कोई मामूली मैजिकल बीस्ट नहीं, मैं हूँ स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्रैप का मैजिकल बीस्ट। और जब जियान ये वर्ड सुनता तो जियान काफी हैरान हो जाता क्योंकि इसके बारे में जियान ने पहले भी सुन रखा था, मगर जो जियान का ज्ञान था वो थोड़ा आधा अधूरा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी के लिए जो स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब्स है वो शायद वो एंशियंट मैजिकल बीस्ट ट्राइब से ही है और ये कनेक्ट है जिया की क्लैन से, मगर असलियत में ऐसा नहीं था। मगर ये बात भी कंफर्म है, इनकी जो मैजिकल बीस्ट ट्राइब है वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये बस थोड़ी सी कमजोर है एंशियंट फिनिक्स ट्राइब से, और इसे दुखी कंटेंट के अंदर रैंक पे रखा जाए तो ये 5th या 6th नंबर पे आएगा। और जियान को
इससे पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये मैजिकल बीस्ट इतनी पावरफुल ट्रैप से आता है, मगर अब जियान कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि अब जो मैटर था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इस वजह से अभी किसी भी ट्रैप से बना रहे अब जियान नहीं रुकने वाला, चाहे फिर ये जिया के क्लैन से क्यों ना हो, मगर जियान फिर भी इसे मारेगा और इसके मास्टर कोर को लेगा क्योंकि उसे अभी के लिए किसी भी कीमत पे रैंक 7 की मास्टर कोर को चाहिए है। इसी वजह से जियान टियानवो से बोलता है कि सीनियर अभी के लिए आप जाकर इसे बचाइए और इसे तब तक बचाइए जब तक ये मर नहीं जाता है, क्योंकि अब मैं किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास इन सभी लोगों का बाप बैठा है। और ये बोलती है जो जियान का RT1 पपेट होता है वो जाके सीधा उसके ऊपर हमला करने लगता है। ये सब देख के जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता है वो काफी तो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि जैसा कि अब तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों को मार डालूं तो फिर ठीक है, मैं तुम सभी लोग की इच्छा पूरी करता हूँ। जैसे लेकिन जो टियानवो से होते हैं उनका एकदम से पारा गर्म हो जाता है और वो एकदम फुल सीरियस होकर वहां से गायब हो जाती है और जाकर उस 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर हमला कर देते और बोलते कि वो तो तेरी किस्मत अच्छी है अभी के लिए, वो मेरे पास बॉडी नहीं है मेरी, वरना तुम जैसे नमूनों को तो मैं एक चुटकियों में मार डालता था। और ये बोलती उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है और जो जियान था वो अभी के लिए काफी सारे मैजिकल बीस्टों के साथ फाइट कर रहा होता है और साथ ही साथ वो मेन फाइट को भी देख रहा होता है जहाँ पर अभी के लिए उसका RT1 पपेट और टियानवो उनसे बहुत बुरी तरीके से अभी के लिए 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को बजाने में लगे थे। ये देख के जियान को काफी अच्छा लगता है, मगर तभी जियान के सामने दो बंदे आ जाते जो कि अजीब थे, क्योंकि उनमें से एक तो मोटा था मगर दूसरा काफी पतला था, मगर उन दोनों का जो लेवल था वो डाउजोंग के 4 स्टार पर था, मगर ये दोनों ही चमचे थे 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के। मगर तभी लिटिल फेट डॉक्टर जियान के सामने आ जाती और जियान से बोलती कि अभी के लिए तुम इनकी चिंता मत करो, ये दोनों सिर्फ अभी के लिए सिर्फ डाउजोंग की 4 स्टार के मैजिकल बीस्ट है, मगर अभी के लिए जो फौज है छोटे मोटे मैजिकल बीस्टों की वो बहुत ही बड़ी है, इस वजह से तुम्हें उन्हें अकेले संभालना होगा। ये सुन के जियान कहता है ये सभी के सभी नमूने ये एक फूक मार दूं सब उड़ जाए, इस वजह से तुम अभी के लिए इस फौज की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मगर तभी जो दोनों मैजिकल बीस्ट होते हैं वो जियान से बोलते लड़के तेरी इतनी हिम्मत जो तू आकर हमारे एरिया में हमारे लॉर्ड को धमका रहा है, अब तो तू गए, आज हम तुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आज हम तुझे मार डालेंगे। मगर जो जियान होता है वो इन दोनों की बातों को सीरियस नहीं लेता और उन्हें देख देख के हंस रहा होता है, क्योंकि अभी के लिए वो दोनों नमूने लग रहे होते, एक मोटा था तो दूसरा पतला और एक अकड़ू था तो दूसरा डरपुक्का, और जो मोटा था वो अभी के लिए बजने में लगा हुआ होता। तभी लिटिल फीट डॉक्टर उसे रोक देती और बोलती कि 1 मिनट, और जियान से बोलती कि अभी के लिए तुम जाकर उन सभी बाकी के मैजिकल बीस्टों को संभालो, इनको मैं देखती हूँ। ये बोलती कि जो जियान होता है वहां से चला जाता और लिटिल फीट डॉक्टर चली जाती उन दोनों के पास, जहाँ पर मोटा वाला लिटिल फीट डॉक्टर को देखकर बोलता है यार इसी लड़की, क्या तुम अभी के लिए मेरे हाथों से मरना चाहती हो जो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मगर लिटिल फीट डॉक्टर इस पे कोई भी जवाब नहीं देती और अपनी देगी को निकालती और उसका एक स्लैश अटैक बनाकर उस मोटू के ऊपर हमला कर देती है। और जब मोटू अपनी तरफ स्लैश अटैक आते हुए देखता तो वो अपना एक हैमर को बाहर निकाल लेता और लिटिल फीट डॉक्टर की स्लैश अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर लिटिल फीट डॉक्टर स्लैश अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसके हाथ से उसका हैमर छूट जाता है और उसे काफी दूर जाके गिरता है। ये देखिए बेचारे के एकदम से वो उड़ जाते और बोलता है तेरी ये लड़की तो बहुत पावरफुल है, और फिर अपने पतलू दोस्त को देखता और बोलता कि अभी के लिए तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी से मेरी मदद करो। जैसे लेकिन जो पतलू होता है वो डरते डरते अपने 2 वेपनों को बाहर निकाल लेता और उससे सीधा लिटिल फीट डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है, और साथ ही मोटू भी एक अटैक बना के लिटिल फीट डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है, मगर लिटिल फीट डॉक्टर दोनों के अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेती है साथ में। और जब ये नहीं देखता तो वो समझ जाता है कि लिटिल फीट डॉक्टर अकेले इन लोगों को संभाल लेगी, इस वजह से वो भी अपनी फाइट की तरफ आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए उसके सामने काफी सारे मैजिकल बीस्ट खड़े थे। लेकिन उन्हें देख के जियान को बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही थी और जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उसे डिफ्यूज कर देता है, जिस वजह से जियान के एक हाथ में आ जाती है फॉलन नाइट फ्लेम और दूसरे हाथ में आ जाती है ग्रीन लोटस फ्लेम। तभी जियान अपनी फॉलन नाइट फ्लेम का यूज करता है और उसे चारों तरफ फैला देता है, जिस वजह से जो भी आसपास में मैजिकल बीस्ट होते हैं उनकी बॉडी के अंदर चली जाती है और वो जल के राख हो जाती है। और देखते देखते वहाँ पे काफी सारे मैजिकल बीस्ट मरने लगते हैं। ये सब देखकर वहाँ पे और भी जो खड़े हुए मैजिकल बीस्ट होते हैं उनकी भी डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं, मगर वो अभी के लिए यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि उन्हें आदेश दिया गया था 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट की तरफ से, इस वजह से वो फिर भी जियान की तरफ आगे बढ़ते रहती है। मगर जैसे वो जियान के पास जाते हैं वो वैसे ही मारे जाते हैं और अभी के लिए उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्यों मारे जा रहे हैं। और वहीं पे जो जियान था इस वजह से वो फ्री था, इस वजह से वो अभी के लिए फाइट देखने लगता है 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट और टियानवो से और RT1 पपेट की, जहाँ पर अभी के लिए बहुत बुरी तरीके से उसकी पिटाई हो रही होती है, क्योंकि अभी के लिए उन दोनों ने मिलकर इसकी बॉल बना दी थी मार मार के। और इस बात से जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट था वो भी काफी परेशान था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी वो आसपास में देखता है कि वहाँ पे काफी एनर्जी फैल रखी है, कि उसके काफी सारे मैजिकल बीस्ट मारे गए, इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो इन सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके बाद उसकी जो पावर वो काफी बढ़ जाएगी और फिर तब वो शायद इन दोनों का सामना कर पाए। और ऐसा सोचते हैं जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता है वो आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, और जब ये बात जियान नोटिस कर लेते तो वो काफी खुश होने लगता है और बोलते हैं बा हमको तो पता ही नहीं कि तुम अभी के लिए क्या करने की सोच रहे हो। और ये बोलती है जियान अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम और फॉलन नाइट फ्लेम को फिर से मर्ज कर लेता है, जिस वजह से उसकी ग्लेस फ्लेम बन जाती है। और फिर उसके बाद जियान कुछ हैंड साइनर को बनाने लगता है, जिस वजह से जियान के सर के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा फायर वुल्फ आ जाता है जो कि ग्लेस फ्लेम से बना हुआ था, जिसके अंदर से काफी फायर एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिसे देखकर वहाँ पे जितने भी मैजिकल बीस्ट होते सभी के पसीने छूटने लगते हैं। तभी जियान उस फायर बीस्ट से उस पॉइजन के क्लस्टर के ऊपर हमला कर देता है जो कि अभी के लिए 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट एब्जॉर्ब कर रहा था। और जैसे ही फायर उस क्लस्टर से टकराता वो सारी एनर्जी गायब हो जाती है। जैसे ही वहाँ पे ग्लेस फ्लेम फैलती तो ये देखती है जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता है वो काफी शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो एक हेवनली फ्लेम है, और उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हुआ था। तभी वहाँ पे टियानवो से आ जाती है और बोलती है फाइट के बीच में नजर हटी की दुर्घटना घटी। और ये बोलती है टियानवो से उसकी चेस्ट में एक पाम अटैक जड़ देते, जिस वजह से वो जाके सीधा जमीन के अंदर घुस जाता
और उसके बाद तो दह खून की उल्टियां, दह खून की उल्टियां। मगर जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता है वो अपने ब्लड को काफी सारे एरोस के अंदर कन्वर्ट कर लेता है और उससे सीधा हमला कर देता है। मगर तभी वहाँ पे अर्डिमन पॉपिट आ जाता है और उस एरोस को अपनी बॉडी पे ले लेता है और उससे उसकी बॉडी पे कुछ भी नहीं होता और फिर अर्डिमन पॉपिट अपना एक पंच बनाता है और 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट की छाती में जड़ देता है, जिस वजह से उसकी आंखें फटी की पट्टी रह जाती है और वो उड़ा हुआ जाके काफी दूर जाके गिरता है। मगर इस बात से जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दौड़ने लगता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पता नहीं कि मैं यहाँ का लॉर्ड हूँ। और ये बोलते वो अपनी देगी को रिलीज करने लगता है, जिस वजह से आसपास में जितने भी मैजिकल बीस्ट होते हैं उनकी एनर्जी निकलकर 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट की बॉडी के अंदर जाने लगती है और उसके आसपास में काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट हो जाती है जो कि एकदम रेड कलर की होती है। तभी अचानक से जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता है वो ह्यूमन फॉर्म से कन्वर्ट होकर एक सीधा जाइंट स्कॉर्पियन बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था और वो अभी के लिए देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और उसे अभी के लिए जान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसकी जो पूंछ होती है वो चमकने लगती है और वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट हो रही होती है, क्योंकि जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट था वो अभी के लिए इस एपिसोड को बंद करने के लिए बोल रहा था और अगर मैं बंद नहीं करता हूँ तो वो मेरे ऊपर अटैक कर देगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों को मेरे सेकंड चैनल क्यूट लव पेलैंड पे देखने को मिल जाएगा। और हाँ, आप लोग मुझे एक बात जरूर बताना, क्या मुझे इस तरीके की वीडियो भी बनानी चाहिए जिसपे मैं अपना ओपिनियन दूं, मतलब ऑफिशियल एपिसोड, नोवेल या प्रीव्यू, इन सभी को छोड़कर कुछ डिफरेंट टाइप का बनाने की कोशिश करूं जो कि बीटीटीएस से रिलेटेड हो। मगर उस वीडियो के अंदर मैं ना नोवेल की बात करूं ना ही मैं ऑफिशियल एपिसोड की बात करूं, मतलब कुछ थोड़ा सा डिफरेंट। और साथ ही इसके जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है जहाँ पे 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट बनने वाला है। और सबसे ज्यादा यूनिक बात तो ये कि नोवेल के अंदर वो डिफरेंट तरीके से मरेगा, ऑफिशियल एपिसोड के अंदर वो डिफरेंट तरीके से मरेगा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने प्रीव्यू के अंदर देखा था कि जियान एंग्री विद द लोटस बना रहा था, मगर नोवेल के अंदर जियान कहीं पे भी एंग्री विद द लोटस को नहीं बनाता है। मगर चलो कोई बात नहीं, दोनों में उसको बेचारे को मन नहीं था, चाहे वो ऐसे मरे चाहे फिर वो वैसे मरे। और साथ ही वैसे भी ऑफिशियल एपिसोड के अंदर बहुत सारी स्टोरी को काट दिया जाता है, जैसे कि जियान डाउजोंग के 2 स्टार में ब्रेक थ्रू करता है, उस सीन को पूरी तरीके से काट दिया। और वो सीन कटा मुझे थोड़ा सा सही भी लगा क्योंकि जब जियान ब्रेक थ्रू करता है तो उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और अगर इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती तो आइसोरस वैली को डेफिनेटली जियान की लोकेशन के बारे में पता चलना चाहिए, मगर नोवेल के अंदर पता नहीं चलता। चलो फिलहाल के लिए अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।